ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा को नमन करती हूँ। ब्रह्म स्वरूप ओम और शस्य श्यामला भारत माता का वंदन और नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ सभी मातृ शक्तियों को और यहाँ पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरी सहभागी बहनों को, इस विद्यालय की आचार्य बहनों को, विद्यालय की प्रधानाचार्य दीदी को, अपने सम्मुख बैठी समस्त मातृ शक्तियों को बार बार वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी मातृ शक्ति जो अपने संस्कारों से अपने नौनिहालों को पोषित करती है, पल्लवित करती है और उसके बाद समाज के हाथों में सौंप देती है। हमारा घर वो निर्माणशालाएं हैं जहां पर एक शिल्पी की तरह, एक मूर्तिकार की तरह वो अपने बच्चों का निर्माण करती है। एक अनगढ़ पत्थर से या यूं कहें गीली मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति तैयार कर देती हैं जो समस्त समाज के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बनता है और संपूर्ण विश्व उसका पूजन करता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात करती है। हमारे यहाँ जो चिंतन है वो प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की बात करता है। यहाँ तक कि जीव मात्र नहीं, जो जड़ और चेतन की भी बात करता है, जड़ की भी बात करता है, सबके कल्याण की इसमें बात कही गई है। हम कहते हैं माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके बालक हैं, इसकी संतानें हैं। तो इन अर्थों में अगर हम देखें तो पृथ्वी से हमें कितना प्राप्त करना चाहिए। पृथ्वी एक माता की तरह हमारा पोषण करती है ना, तो हमें इससे कितना ग्रहण करना चाहिए और इसका कितना पोषण करना चाहिए। जितना भी हम ग्रहण करते हैं उसके बदले में उसको क्या देते हैं। पृथ्वी के अंदर जितनी भी शक्तियां आती हैं, अभी बात हुई पंच तत्वों की बात हुई। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। प्रत्येक वस्तु, जीव, जगत सब कुछ पंच तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है और पंच तत्वों के साथ एक तत्व और मिल जाता है। वो कौन सा तत्व है? परमात्मा तत्व। जब परमात्मा तत्व मिलता है तभी जीव सचेतन होता है, तभी वो उसके अंदर चेतना आती है और जितना अधिक मात्रा में किसी के अंदर परमात्मा तत्व होता है उतना ही अधिक मात्रा में वो चेतन होता है और जितनी ही कम मात्रा में ये तत्व रहता है उतनी ही मात्रा में वो जुड़ा रहता है। तो ये तो एक तात्विक विषय हो गया, किंतु यहाँ पर जो मातृ शक्तियां उपस्थित हैं मैं उनसे सीधे सीधे वार्तालाप की शैली में, संवाद शैली में बातचीत करूंगी। अभी सप्त शक्तियों की बात हुई, हमारी पूर्ववर्ती बहन श्रीमती हीरा जी ने सप्त शक्तियों की बात की थी। सप्त शक्तियां कौन कौन सी हैं? अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग सप्त शक्ति संगम। कौन सी सप्त शक्तियों की बात की थी उन्होंने? कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई भी बहन बता सकती है? हाँ बताइए, कौन सी सात शक्तियों के बारे में उन्होंने बताया? जी पढ़ के नहीं, आपको याद कितना है ये देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं मालूम, और किसी को पता हो? कौन कौन सी शक्तियां हैं? हम सबके भीतर हैं, है ना? अच्छा हाँ, दीदी तो बता ही देगी दीदी को तो पता ही है बाकी मातृ शक्तियों को भी पता होना चाहिए। हम सबके अंदर है ये शक्तियां। बता देंगे शक्ति जी
दीदी तो बहुत अच्छे से बता देंगी, मुझे पता है। तो किन शक्तियों की बात हुई थी? कीर्ति, श्री, वाक और स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ठीक है ना? दीदी ने बहुत अच्छे से बता दिया, तो इसलिए मैं उस बात पे अब नहीं जाऊंगी, उसके आगे की बात मैं करती हूँ। हम अपने आप को पहचाने, ठीक है ना? जो जिन 5 पंच परिवर्तन की भी अभी बात कही दीदी ने कि पंच परिवर्तन के विषय सभी मात्र शक्तियों के बीच में जाएं, ऐसा एक प्रकल्प विद्या भारती ने लिया है। और माताओं को ही प्रबोधन करने की बात क्यों ली? वो इसीलिए कि हमारा काम है व्यक्ति के निर्माण करने का, और व्यक्ति का निर्माण किसकी गोद में होता है? भगवान को भी किसने निर्मित किया? किसने जन्म दिया? भगवान को बनाने वाली भी माता ही है ना? कौशल्या की गोद में भगवान राम पले बढ़े, और यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण, उनका लालन पालन हुआ। तो हमारी माताओं पे बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। कोई भी विषय अगर उनके बीच में ले जाया जाएगा और उन्होंने आत्मसात कर लिया, उसको हृदयंगम कर लिया, तो निश्चित रूप से वो समाज समृद्ध होगा, वो समाज आगे बढ़ जाएगा। उस समाज के नौनिहाल बहुत अधिक ऊर्जावान, सक्षम, सबल, समर्थ बनेंगे, है ना? तो इसीलिए मातृ शक्तियों का प्रबोधन करने की ये बात विद्या भारती ने